to someone who was an accused in this case, who suffered in this case, to understand what really happened. Shyam Sahu, an accused who was acquitted in this case, is now joining us. Shyam Sahu, सबसे पहले तो huge congratulations to you for this acquittal. This is something that we were all looking for, wishing for, hoping for. Tell us a little bit about what your time and how you spent your time in this case. What were the charges that you looked at and how relieved are you today? श्याम साहू, बताइए, आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, आपको भी कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है जैसे उन्होंने कहा। आपके लिए ये कितना बड़ा दिन है? क्या हुआ था आपके लिए? आपके अगेंस्ट क्या चार्जेस थे और क्या हुआ था इस केस में? बहुत हर्ष का विषय है, बहुत आनंद, बहुत बड़ी प्रसन्नता हो रही, बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमको सबको बरी कर दिया गया है। क्या जो हुआ था वो तो बहुत पीड़ादायक था। जिस समय आरोप लगाए गए थे, जेल भेजा गया था, प्रताड़ना की गई थी, और आज इस निर्णय पर हम सब प्रसन्न है, पूरा परिवार प्रसन्न है, पूरा देश प्रसन्न है, हमारे मित्रगण सब प्रसन्न, खुश है। स्पष्ट करके बताइए, कितने साल क्या आप इस केस में आप जेल में थे? उस समय क्या हुआ? किससे आपकी बातचीत होती थी? और आपके जिस तरीके से आज कोर्ट में थे आप, जज ने बोला है सब फ्री हैं, तो आप लोगों को वो किस तरह का एक रिलीफ महसूस हो रहा है? देखिए, मैं करीबन 3 साल जेल में रहा और उस दरमियान सभी के साथ प्रताड़ना हुई थी, फतेह सबको दी गई थी। कोर्ट ने जो आज निर्णय दिया है, सबूतों के अभाव में दिया है, किसी के खिलाफ सबूत थे नहीं। ये षड्यंत्र पूर्वक केस फैब्रिकेटेड करके बनाया गया था, किसी चीज से ओतप्रोत था, कांग्रेस से ओतप्रोत था, भगवा आतंकवाद बनाने के लिए भगवा आतंकवाद का तमगा पिनाया गया था। ये किसी विशेष वर्ग को लाभ देना, वोट बैंक की राजनीति के तहत करा हुआ था। और आज ये उनके मुंह पे करारा तमाचा है। कोर्ट ने सब साबित कर दिया, सिद्ध कर दिया है कि कोई किसी के खिलाफ सबूत नहीं थे, सबको बरी इसी आधार पे करा गया। और सबने प्रताड़नाएं तो खूब झेली, मैंने तो 4 साल 3 साल झेली, उसके बाद भी झेली, बाकी अन्य लोगों ने 7-7 8-8 साल जेल रह के आए। मेरे परिवार में भी एक क्षति बहुत तकड़ी हुई। मेरा जो एक ब्रदर था बड़ा, वो मेरे आंखों के सामने भाई कोर्ट के अंदर मेरे से मिलने आता और वहाँ उसको अटैक आता और शांत हो जाते, मैं उसके कुछ हेल्प तक नहीं कर पाता हूँ, हॉस्पिटल तक नहीं जा पाया। वो बहुत बड़ी क्षति, मेरे परिवार की क्षति, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित रहे, समाज के अंदर वंचित रहे। समाज बड़े हीन भावना देखता था कि ये हिंदू आतंकवाद है, जबकि हिंदू आतंकवाद पूरे दुनिया में होता ही नहीं है, ना यहाँ है ना है ना कभी रहेगा। आपने जैसे कहा, इन्होंने कहा था, एक कांग्रेस की सरकार थी, उनको इलेक्शन का समय था, ब्रिगेडियर राजकुमार उस केस में थोड़ा सा एमआई के साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा प्रेशर के अंडर कांग्रेस ने ये टर्म हिंदू टेरर कॉइन किया। ये मैंने नहीं, उन्होंने कहा है कि हिंदू इलेक्शन सर पे थे, पॉलिटिकल प्रेशर था। ये आज रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, बीजेपी के वो लीडर हैं, उन्होंने कहा है ये हिंदू टेरर शब्द कॉइन किया गया था, पी चिदम्बरम थे वहाँ पे, दिग्विजय सिंह, इन सब ने सोचा था और ये हिंदू टेरर टर्म कॉइन हुआ था। तो कैसे आप लोगों को समझ आ रहा था कि एक दबाव बन रहा है पॉलिटिकल इस केस में? ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि इससे सत्य बात है कि उस वक्त जब ये आरोपी बनाया जा रहा था, कुछ दिन बाद ही हमारे मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह पूर्व सीएम थे, वरिष्ठ नेता हैं, वो खुद कई बार उन्हीं ने बार बार कहा भगवा आतंकवादी है। और मेरी हेमंत करकरे तो खूब बातें होती रहती है, हेमंत करकरे। अब बताइए, एक यहाँ के कांग्रेस के नेताओं को हेमंत करकरे से क्यों बात करना? हेमंत करकरे एटीएस चीफ, महाराष्ट्र का एटीएस चीफ, और उनकी क्या बातें होती रहती थी, क्यों बातें करते रहते थे? और वाकई ये भी थे कि अगले 6 महीने बाद चुनाव थे, तो कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए। श्याम साहू, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। इस केस में कर्नल पुरोहित भी हैं, इस केस में साध्वी प्रज्ञा भी है। साध्वी प्रज्ञा ने बताया है, क्योंकि आपने एटीएस का नाम लिया, उनको किस तरीके से परमवीर सिंह ने टॉर्चर किया था। कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित ने भी बताया किस तरीके से एटीएस ने टॉर्चर किया था। आप लोग जब जेल में थे,
आप भी 3 साल थे, आप कह रहे हैं। क्या आप लोगों की बातचीत होती थी? क्या आप लोगों ने सुना था किस तरीके से, किस टॉर्चर के साथ इन लोगों के साथ बर्ताव हुआ था? मेरे आंखों के सामने टॉर्चर होता था, क्योंकि माननीय प्रज्ञा दीदी और मैं एक साथ में, हमारी गिरफ्तारी थी, हमारे सामने काला चौकी पे वो नागपाड़ा पे रखा जाता था। मैं भी उसमें इन्वॉल्व था, मैं भी वही रहता था। मेरे आंखों के सामने उनको भी बहुत प्रताड़ना दी जाती थी, मुझे भी दी जाती थी। बाकी और जो आरोपी 7, 8, 9, 10 बने, सबको खूब मारते थे, पीटते थे, रात भर सोने नहीं देते थे। कईयों को तो हमको नंगा करके कोल्ड स्टोर में बंद कर देते थे, चिल्ड स्टोर में उल्टा लटका के, उल्टा पटक के, पैरों पे और हाथों पे बेल्ट पट्टे पे मारा जाता था। प्रताड़नाएं खूब हुई। और कर्नल के जो बता रहे, कर्नल ने भी कहा, दीदी ने भी कहा, ये सत्य बात है, झूठ नहीं है, सबके साथ हुई है। एक के साथ नहीं हुई, सबके साथ प्रताड़नाएं करी गई, सबको टॉर्चर करा। आपके वकीलों ने और आपने क्या केस रखा था जज AK लाहौटी के सामने कि उन्होंने जैसे कहा है आज कुछ शब्द के कुछ एविडेंस नहीं है, जो मोटर बाइक थी वो साध्वी प्रज्ञा की नहीं थी, RDX कुछ पुरोहित जी ने प्लांट नहीं किया था, तो ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपके फेवर में इस जजमेंट में, इस मालेगांव केस में काम करी? यही तो फेवर में था कि कोई भी चीज थी नहीं, फेब्रिकेट की गई थी, झूठ करा गया था, झूठ चीज लाई गई थी। पर जब बिना वजह के प्रज्ञा दीदी की बाइक बता दी, जबकि बाइक थी नहीं प्रज्ञा दीदी की, ना साबित होता कहीं से, ना कहीं से साबित नहीं होता। प्रज्ञा दीदी के नाम पे बाइक बता दी, किसी के नाम पे RDX बता दिया, किसी के नाम पे मोबाइल बता दिया, किसी के नाम पे फिर पैसा बता दिया, सब झूठ झूठ करा जा रहा था। गवाह भी झूठे थे। गवाहों को गवाही कहीं भी किसी कानून के अंदर नहीं लिखा कि गवाहों को मारपीट के गवाही दिलाई जाती। गवाह होता स्वतंत्र। जो गवाह, जब मुझे गिरफ्तार करा गया, यहाँ से ले गए थे, मेरे साथ 2 और आदमी को लेके गए थे, 3 को, तो उसमें 2 को तो आरोपी बनाया, 2 को गवाह बनाया। तो ऐसा कौन सा कानून है कि 2 गवाहों को ले जा रहे हैं, यहाँ से उठा के मार रहे, पीट रहे, 10 दिन रख रहे और उनकी गवाही करवा रहे? तो ये झूठा है कि नहीं है? वही सब कानून के अंदर ऐसा नहीं होता, गवाह स्वतंत्र होता है। मारा पीट के 10 दिन तक कस्टडी में रख के गवाह नहीं बनता है। सब झूठे गवाह थे, झूठे सबूत थे, और इसलिए सबको न्याय मिलना ही था। बिल्कुल। और आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, आज आपको भी कोर्ट ने बरी किया है जैसे जज लाहौटी ने कहा है, तो जो आपने कहा पहले, एक ये हिंदू टेरर थ्योरी, जब आप लोग अंदर गए थे, क्या आपको मालूम था, क्या आपको कुछ सस्पिशन था कि क्या क्या कारण है, आपको लगता था कि आपको जेल किया गया है? हमको तो शौक लगा, हमको तो मालूम ही नहीं था कि पुलिस ऐसे उठा ले जाएगी, कब किडनैप करके ले जाएगी महाराष्ट्र पुलिस, मालूम ही नहीं था। ये तो जब यहाँ पर ऐसे जैसे गुंडे की तरह आते ना, विदाउट सिविल ड्रेस के अंदर किडनैप करा, 2 गाड़ियों से उठाया और लेके चले गए। हमें तो शौक लगा जब ले जाके बोला गया कि तुमको मालेगांव लास्ट में लेके आएगा उस केस में। वो मैं समझता हूँ सबके साथ ऐसे ही करा। तो आप लोग जब जेल में थे, क्या आप लोगों की बात होती थी? मैंने सुना था कि 15 दिन में 1 दिन 10 मिनट के लिए आप अपनी फैमिलीज के साथ बात कर सकते थे, मिल सकते थे, उसे जेल मुलाकात कहा जाता था। किस तरीके से आप लोगों ने अपने आप को आशा दी कि हम लोग एक दिन बाहर निकलेंगे, हम लोगों को एक दिन ज़रूर जस्टिस मिलेगी, न्याय मिलेगा? क्या है, परिवार की जो, ये तो एक कितना ह्यूमन राइट्स है, परिवार की मुलाकात का, जेल पे भी मुलाकात होती है, कोर्ट में भी परिवार से मुलाकात होती है, और सब एक दूसरे को विश्वास था, संबल था कि न्याय हमें जरूर मिलेगा। और न्याय प्रणाली पर हमें पूरा विश्वास था, और आज वही साबित भी हुआ। उस विश्वास को कायम रखा न्याय प्रणाली की, विश्वास था कि झूठ का कहते हैं ना, झूठ के हाथ पैर नहीं होते, ठीक है, झूठ परेशान कर सकता है और पराजित नहीं कर सकता है। तो न्याय प्रणाली में विश्वास था, और आज वो सिद्ध हो गया और हमें सबको बरी कर दिया है। जी, हमने इसमें बहुत इन्वेस्टिगेशन की है, बहुत सालों से श्याम साहू जी, और हम आपको कहना चाहते हैं कि चाहे वो आप हों, चाहे कर्नल पुरोहित हों, चाहे साध्वी प्रज्ञा हों, इस मालेगांव केस में जो गलत हुआ है, रिपब्लिक का अब एक यही मानना है कि जो गलत लोग थे, जो गलत ATS की इन्वेस्टिगेशन थी, उन अफसरों को ज़रूर
कोर्ट में जाना चाहिए, उनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल चाहना चाहिए?